बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इसमें आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको मालूम करनी है। दैट इंश्योर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव दो आपके पास पार्ट्स है यहाँ पे फॉर सेम सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो करेंगे, और फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी तरीका आपके पास वही है। डिस्क्रिमिनेंट हमें यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू जीरो। सो देन स्टूडेंट्स हियर ए की वैल्यू आपके पास जो 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू आपके पास -3 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, के। क्योंकि हमें यहाँ पे के की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फॉर सेम सोल्यूशन। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हम काम करेंगे, और फिर उसके बाद हम किसके लिए काम करेंगे, फॉर डिफरेंट सोल्यूशन। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू जीरो, सो देन डेल्टा इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। सो देन स्टूडेंट्स बी की वैल्यू आपके पास -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 1, सी की वैल्यू आपके पास के इज इक्वल टू जीरो। सो 3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 9 माइनस 4 के इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट्स ये प्लस वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 4 के इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो देन के इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह के स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए हम काम करेंगे, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन। फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। सो देन डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सो डेल्टा इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। सो आपके पास स्टूडेंट्स वही आंसर आएगा जो यहाँ पे के की वैल्यू हमने फाइंड की है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सिंबल आपके पास जो इन इक्वलिटी के होंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 1, सी की वैल्यू आपके पास के ग्रेटर देन जीरो। सो देन 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के माइनस 4 के इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएगी। सो देन ग्रेटर देन -9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम इन इक्वलिटी में किसी भी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इक्वल में सिंपल ये शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे डिवाइड में होता है, इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर चूंकि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे डिवाइड में जाएगी, और जब भी आपके पास डिवाइड में वैल्यू जाएगी, या आपके पास जो है ना हम किसी भी इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो सिंबल है वो क्या, इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इसके लिए एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास लिखा है कि 3 लेस देन 5 है। अब अगर इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -3 और -5, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके पास -3 जो वैल्यू है वो बड़ी है, -5 उससे क्या है, छोटी है। तो जब जब मैंने इस एक्सप्रेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, सो अब इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि -3 बड़ा है किससे, -5 से। तो यहाँ पे भी ये स्टूडेंट्स होगा, जब इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास 4 के ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, 9, 4 मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो 9 डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास के की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4, और एक के की वैल्यू फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए 9 डिवाइडेड के लेस देन 9 डिवाइडेड बाई 4 आ चुकी है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, और सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। सो देन एक्स स्क्वायर ये प्लस स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है +4 यहाँ पे आके किसमें हो जाएगा, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपके पास जो है 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स आपके पास नहीं, तो एक्स की वैल्यू यानी बी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हियर स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू के -4। अब यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या होगा, के -4 होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर सेम सोल्यूशन, फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हम काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हमारे पास डेल्टा जो है वो इक्वल टू 0 होगा। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। सो देन बी की वैल्यू आपके पास है 0 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 1, सी की जगह पे आ जाएगा के -4 इज इक्वल टू 0। सो बेटा स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा,
4 1 ज़ा 4 -4 इंटू के -4 इक्वल टू 0। सो बेटा स्टूडेंट से हो जाएगा -4 के माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स -4 के इज इक्वल टू -16। सो देन आपके पास k इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -4। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 4। फॉर किसके लिए? फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए। सो अब स्टूडेंट्स हम किसके काम करेंगे? फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सो उसमें हम क्या करेंगे? डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा एंड स्टूडेंट्स फॉर डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सो बी की वैल्यू आपके पास यही यहाँ पे 0 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू आपके पास होगी k -4 ग्रेटर देन 0। सो देन -4 k -4 ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर देन 0। सो -4k प्लस वहाँ जाके माइनस में स्टूडेंट्स -16। सो अगेन वही बात है, इसके साथ हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो देन आपके पास साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो जाएगा k लेस देन 16 डिवाइडेड बाय 4, देन 4 4 ज़ा 16, देन k लेस देन 4। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास k की वैल्यू आ गई 4 फॉर सेम सॉल्यूशन। फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू लेस देन 4 आ चुकी है। सो जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देन हियर ए की वैल्यू आपके पास है 1, बी की वैल्यू आपके पास k एंड सी की वैल्यू आपके पास 2। सो फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हम स्टूडेंट्स हम काम करेंगे। सेम सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जो इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा की जो इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है k का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे आपके पास 2 इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स यह हो जाएगा k स्क्वायर 4 2 ज़ा, और सो सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है? 2 है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 8 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स अब हम जो है ये -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एट देन स्क्वायर, जब हम स्क्वायर को रूट कैंसिल आउट कर, स्क्वायर से मतलब स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे? रूट लगाएंगे, देन प्लस माइनस √8। सो देन के स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसिल आउट। ठीक है, सो k इज इक्वल टू, अब अगर हम √8 फाइंड आउट करें तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए। अब फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, देन फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। सो देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा की वैल्यू आपके पास बी स्क्वायर माइनस, यानी डेल्टा की जो इक्वेशन है बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास बी की वैल्यू यहाँ पे है k का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 1, c की जगह पे आपके पास 2 ग्रेटर देन 0। सो देन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k स्क्वायर -4 2 ज़ा 8 ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स k स्क्वायर ग्रेटर देन 8 माइनस में आ जाके प्लस में, तो हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट, फॉर क्या कैंसिल आउट करने के लिए? स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। सो देन प्लस माइनस √8। सो स्क्वायर से रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सो देन k ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 √2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है? जो माइनस नेगेटिव साइन है उसके साथ हमारे पास सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर यहाँ पे तो आपके पास k जो है वो ग्रेटर देन 2 प्लस √2 एंड k जो है वो लेस देन -2 √2। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपके पास माइनस के साथ साइन है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो k की वैल्यू वहाँ पे साइन माइनस वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी जहाँ पे माइनस है, यानी जैसे कि यहाँ पे +-2 √2 है, तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो जो प्लस वाले के साथ है वो साइन आपके पास चेंज नहीं होगा इनइक्वलिटी का, लेकिन जो आपके पास माइनस नेगेटिव वैल्यू उसके साथ आपके पास क्या हो जाएगा? सिंबल का साइन ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। हियर ए की वैल्यू आपके पास जो है वो k -1 एंड बी की वैल्यू आपके पास -4 एंड सी की वैल्यू आपके पास 2। सो फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, सो देन डेल्टा इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट बी की वैल्यू आपके पास जो है वो -4, उसका होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ जाएगा k -1
और सी की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर आपके पास होगा 16। सो 4 2 ज़ा 8, देन k माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स 16 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8k और ये 16 प्लस 8 आपके पास होगा 24 इक्वल टू 0। सो देन माइनस 8k प्लस में वहाँ जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस 24। सो देन के आपके पास यहाँ 8 मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 8 3 ज़ा 24। सो देन स्टूडेंट्स के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर सेम सोल्यूशन के लिए था। अब फॉर डिफरेंट सोल्यूशन के लिए हम काम करेंगे। फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन, तो इसके लिए हम डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0। सो डेल्टा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सो बी की वैल्यू आपके पास जो है वो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k माइनस 1, सी की वैल्यू आपके पास जो है वो है 2 ग्रेटर देन 0। सो ये 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो देन 16 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा माइनस 8k प्लस 24 ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स ये प्लस में आ जाके माइनस में हो जाएगा। सो देन आपके पास जो है ग्रेटर देन माइनस 24। अगेन आपके पास जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो देन स्टूडेंट्स आपके पास साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन इस पे 8 मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो के लेस देन 3। सो देन स्टूडेंट्स फॉर सेम सोल्यूशन के लिए के 3 आ चुका है, के इज इक्वल टू 3। फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए के लेस देन आपके पास 3 आ चुके हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सो हियर ए की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 1, बी की वैल्यू आपके पास के, सी की वैल्यू 4। फॉर सेम सोल्यूशन, फॉर सेम सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सो डेल्टा इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो देन बी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स है के का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, सी की वैल्यू आपके पास 4 इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स हो जाएगा के स्क्वायर 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 वहाँ जाके प्लस 16। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, के स्क्वायर यानी स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। सो देन स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और 16 का रूट आपके पास क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से सोल्यूशन, ये आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हमने काम किया था, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इसका आंसर आ चुका है के की वैल्यू। फॉर डिफरेंट सोल्यूशन के लिए, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए अब हम काम कर रहे हैं। सो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा आपके पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो देन डेल्टा की बी की वैल्यू आपके पास जो है वो के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 1, सी की वैल्यू आपके पास 4 ग्रेटर देन 0। सो ये आज स्टूडेंट्स हो जाएगा के स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर देन 0। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 6, सो के स्क्वायर ग्रेटर देन 16। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। देन 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर से रूट बेटा स्टूडेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो के ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है के जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा और जो नेगेटिव वैल्यू है उसके साथ आपके पास जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। सो के लेस देन माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर जो है वो फॉर सेम सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू, और दिस ये आपके पास जो है फॉर डिफरेंट सोल्यूशन के रियल सोल्यूशन के लिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देन 9x स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू माइनस 16। सो देन स्टूडेंट प्लीज को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, 9x स्क्वायर प्लस के एक्स देन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस 16 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस 16। सो हेयर देन ए की वैल्यू आपके पास 9, बी की वैल्यू आपके पास के एंड सी की वैल्यू आपके पास 16। सो देन स्टूडेंट्स फॉर सेम सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे फॉर सेम सोल्यूशन। सो फॉर सेम सोल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन बी की वैल्यू स्टूडेंट्स है आपके पास के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 9, सी की वैल्यू आपके पास 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 4 मल्टीप्लाई आपके पास होगा किसके साथ, 9 के साथ, 4 9 36, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स 4 9 36 एंड 36 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 16 के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 576, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन के स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास के स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो देन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 576, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम काम करेंगे फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए, फॉर डिफरेंट real solution. So then say for different real solution के लिए delta greater than 0. So then students delta b square minus 4ac greater than 0. So b की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स है k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 9, c की वैल्यू 16 ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 9 36 मल्टीप्लाई बाई 16 ग्रेटर देन 0। सो के स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 576 ग्रेटर देन 0। सो के स्क्वायर ग्रेटर देन 576, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लगाएंगे। सो देन प्लस माइनस 576 उसके ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ग्रेटर देन के ग्रेटर देन प्लस माइनस 24। सो देन स्टूडेंट्स के ग्रेटर देन 24 एंड के लेस देन माइनस 24। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सो देन सॉल्यूशन करेंगे के माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस के प्लस 2। सो स्टूडेंट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, के माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 4x, ये प्लस में यहाँ पे माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आप स्टूडेंट्स हेयर ए की वैल्यू आपके पास है के माइनस 2 एंड स्टूडेंट्स बी की वैल्यू आपके पास माइनस 4 और सी की वैल्यू आपके पास है माइनस के प्लस 2। सो देन फॉर सेम सॉल्यूशन, so for same solution then students delta equal to 0, so b square minus 4ac equal to 0। so then students b की वैल्यू आपके पास माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा k माइनस 2 और c की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये आपके पास माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई के साथ, या पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। सो 4 के से मल्टीप्लाई होगा माइनस के स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन बेटा स्टूडेंट्स आपके पास के मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा माइनस 2 के, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास हो जाएगा 2 के माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। सो देन 16 माइनस 4, सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास 16 माइनस 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 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 16 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देन के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो देन के इज इक्वल टू 0 आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि स्क्वायर रूट लगाएंगे उसको रूट 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। सो अब स्टूडेंट्स फॉर हम काम करेंगे फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन। सो देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सो बी की वैल्यू आपके पास माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, देन ए की वैल्यू आपके पास जो है वो के माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस के माइनस 2 इक्वल ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स आपके पास वही प्रोसेस होगा जो हमने यहाँ पे किया है, बस यहाँ पे आपके पास जो है ना वो इनइक्वलिटी का सिंबल है, यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी का है। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस 4, देन स्टूडेंट्स आपके पास माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के, देन प्लस 2 के प्लस 4 ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। सो देन 16 प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0
सो के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सो देन के लेस देन स्क्वायर ख़त्म होगा, सो देन आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 भी होगा और के लेस देन 0 भी आएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और के की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 भी हो सकती है।